गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी मंत्रा। 7:22 हो चुके हैं और हम लोग देख लेते कि मैं जो 15,500 की जो आपको बात बोल रहा हूँ वो कितना दम है उसमें। ठीक है कि 15,500 जो मैं बोल रहा हूँ वो सही में 15,500 जा सकता है क्या, और अगर जा सकता है तो क्यों जा सकता है, वो सारा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग है चार्टिंग के वेबसाइट पे, जहाँ पे मैंने आपके सामने 8 साल का मंथली का कैंडल स्टिक लगाया हो। कितना? 8 साल का मंथली का। ठीक है, इसमें हर महीने की एक कैंडल रहेगी पिछले 8 साल की। ओके, ठीक है। अब क्या है कि ये सारी जो कैंडल है ये 8 साल की हर एक महीने की कैंडल है। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये है 10 ईएमए, वो कितना बता रहा है आपको? 14,768 10 ईएमए। ये है 20 ईएमए, कितना बता रहा है आपको? 13,570। और ये है 50 ईएमए, कितना बता रहा है आपको? 11,884। ठीक, ये आपको देख लिया। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसका 10 ईएमए और 20 ईएमए कहाँ कहाँ पे आके मिलके गए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग? ये जो लाइन आपको दिख रही है ब्लू लाइन, ये है 10 ईएमए। ठीक है, क्या है ये? 10 ईएमए। ये कैंडल स्टिक कैंडल कौन सी है? तो हर महीने की पिछले 8 साल की कैंडल है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि निफ्टी किधर भी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, आसमान को छुए, जमीन के अंदर जाए, मगर अपने 10 ईएमए को मिलने के लिए जरूर आती है। क्या बोला मैंने? जरूर जरूर आती है। ठीक है, अब गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये देखो, ये 10 ईएमए का लाइन हो रहा है ना। अभी ये लाइन देखो मिल गया आके यहाँ पे। ठीक है, जबकि ये गैप कुछ नहीं था, ये साथ में दौड़ रहे थे। एक मिनट, इसका लेंथ थोड़ा कम करते हैं हम लोग। ओके, मैं आज ले लूंगा, वो जो बोला उसको आज ले लूंगा मैं। वो रिकॉर्डिंग मिल गया मेरे को, सिर्फ मेरे को अभी अपडेट करने का था, मगर वीडियो फटाफट। नहीं तो ये मैंने ले लिया, आपको दिख रहा नहीं, यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर ले रहे हैं, उसका 5 मिनट का ही था। तो प्रो वर्जन अवेलेबल है, तो मैं ले लूंगा। अभी कुछ $30 का है, तो ले लूंगा। $40 का, सॉरी। तो ये 10 ईएमए को आके यहाँ पे मिला। थोड़ा ये निकाल देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 मिल गया इधर आके। 6 7 8 मिल गया इधर आके, यानी 4 से 5 महीने से ज्यादा दूर नहीं रह सकता 10 ईएमए। निफ्टी 10 ईएमए से 4 से 5 महीने से ज्यादा दूर नहीं रह सकती। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 10 ईएमए के नीचे चला गया, फिर ऊपर आया, बराबर ना? इसके नीचे चला गया, फिर ऊपर आया। ठीक है, अब यहाँ पे कभी मिला था। तो ये ऊपर आप डेट रखना, इधर आप डेट डेट देखना। ठीक है, यहाँ पे कभी मिला था लास्ट टाइम? तो 1/6/2016 को मिला था। ठीक है, फिर कितने टाइम में मिलने को आया? तो 1 2 3 4 5वें महीने को मिलने को आया। ठीक है, फिर उसके नीचे चला गया, फिर जब यहाँ पे मिलन हो गया, फिर देखो कितने महीने बाद आया। ठीक है, ये यहाँ पे मिल गया तो यहाँ से गिनेंगे। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वें महीने में आया इधर मिलने को। कभी आया? 13 महीना पूरा किया, 13वें महीने को मिलने पे, बराबर। मगर इसमें जो गैप था वो देखो कितना सटीक है, बहुत कम गैप है ना।
यानी कि बहुत ऊपर नहीं मार्केट, पर 10 ईएमए को नहीं छू रहा था, पर बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं था, ठीक है। फिर ये गाड़ी शुरू हो गई, यहां से अगर हम गिनेंगे यहाँ से तो नजदीक है, कुछ ज्यादा देखो आप, कहीं पे भी देखो आप, यही यहाँ पे भी देखो आप, कुछ गैप बिल्कुल कम, बिल्कुल नहीं है, आप बोलोगे ना नहीं है इसके बराबर है, देखो बिल्कुल गैप नहीं है, बिल्कुल गैप नहीं है, बिल्कुल। ये थोड़ा ऊपर गया बरा ना, फिर कैसे आए नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे गैप बन गया था, पर इतना बड़ा नहीं बन गया था जितना हमको चाहिए, ठीक है। फिर देखो ऊपर तो गया, पर गैप देखो बहुत कम है गैप, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार 10 एमए के नीचे आया, यहाँ से फिर रिकवरी किया, और सीधा 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 सीधा, ओके। अब ये यहाँ पे जब था, ये लास्ट टाइम कहाँ पे मिला के, यहाँ पे मिला है ना, यहाँ पे। उस दिन कौन सा था, वो था 1/4, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल को लास्ट टाइम ट्राई किया मिलने के लिए। एक मिनट में इसको ये हटा देता हूँ पहले, ये थोड़ा आपको समझ में कठिनाई होगी, ठीक है। यहां से कितना महीना लिया, इसके नीचे चला गया ना, 1 2 3 4, चौथे महीने के अंदर इधर पे घुस गया, ठीक है। अब यहां से जो निकला, यहां से छूके अभी तक रिटर्न नहीं आया है, यहां से छूके जो निकला है वो तारीख थी 1/9/2020 सितंबर की, पर ना 6 जून, 7 अगस्त, 7 जुलाई, 8 अगस्त, और 9वां महीना था सितंबर का, जब ये 11,464 पे ओपन हुआ था, लो बना था 10,790 का, और उसके बाद से ये कभी भी, दिख रहा है ना आपको, ये कभी भी इस 10 ईएमए को नहीं छुआ है कहीं पे भी, दिख रहा है आपको। मगर इतना भी दूर नहीं था कि छू ना पाए, मगर छुआ नहीं है। इस तारीख से, 1/9 के सितंबर 2020 से इसने कहीं पे भी छुआ नहीं है, ठीक है। और गैप बढ़ते गया है, देखो कितना कितना वाइडन हो गया ये गैप, गैप देखो कितना बड़ा गैप है। यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है पिछले 8 साल से, पिछले 8 साल में कहीं पे दिख रहा है आपको एक गैप इतना बड़ा, दिख रहा है। अब देखो ये गैप देखो, ये एक गैप देखो, ये एक गैप देखो, कितना बड़ा गैप था, बराबर, कितना बड़ा गैप है कि आपकी एक उंगली उसके अंदर जा सकती है, बराबर ना। तो गैप बढ़ गया तो उसने आके रिकवर कर लिया, बराबर ना। बहुत नीचे गया था तो गैप बढ़ गया, जितना बड़ा गैप उतना रिकवरी ज्यादा, बराबर, जितना बड़ा गैप उतनी एक्शन ज्यादा फिल्म में। अब क्या है कि यहाँ पे जो गैप दिख रहा है आपको, ये यहाँ तक तो ठीक था, कम था बोलो, ठीक है, इसके मुकाबले में ज्यादा ही है, मगर देखो ये गैप क्यों बन गया, क्योंकि वो नीचे गया, बहुत ज्यादा नीचे गया, तो बहुत ज्यादा नीचे गया तो उतना ऊपर लाया, तो गैप फिल किया, इसको 10 ईएमए को यहाँ पे आके उनका मिलन हो गया निफ्टी का। अब इधर से जो गाड़ी निकली है इस डेट से, वो डेट भी देख लेते, वो डेट थी 9 सितंबर, सॉरी सितंबर का महीना, पहला दिन, ठीक है। लोग क्या था 10,790, 10,790 से लड़ाई शुरू हुई है भाई, इसका ध्यान रखना आप चीजों का, ठीक है। उसके बाद कभी भी निफ्टी 10 ईएमए को मिलने नहीं आया, यहां तक ठीक था, कहां तक, इस लेवल तक। चलो हम इस लेवल को पकड़ते, ये दिन कब का था, 1/4/2021, मार्च तक सब ठीक था, मार्च तक सब ठीक था कि चलो ठीक है मानते गैप बहुत बढ़ गए तो करेक्शन भी बड़ा आएगा, ठीक है। कितना गैप था, तो लो पकड़ो, लो था 14,151 था, तो यहां तक चीजें ठीक थी, यहां तक चीजें ठीक थी, बराबर ना, क्योंकि हाई कितना था 15,044, तो लो कितना था 14,151, यानी कि बराबर 1,000 पॉइंट का करेक्शन आया इस महीने में, कौन से, चौथे महीने में, मार्च में। मगर गैप फिल हुआ क्या, ये आके यहाँ पे इसका मिलन हुआ क्या, इसका मिलन हुआ है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 10 ईएमए का मिलन हुआ है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें गैप बढ़ते जा रहा है। और इस कैंडल को अगर हम छोड़ेंगे, इस कैंडल को, इस कैंडल को, एक कैंडल को भी देखते कभी के, तो ये कैंडल थी साहब, ये कैंडल बन गई थी, जून की रहेगी ये, मई की कैंडल थी, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ रही थी कि दूर है, पर ठीक है करेक्शन आएगा, मगर चीजें कहां पे बदल गई, जैसे ही हम ये गैप क्रिएट किया ना, ये एक ह्यूज गैप है, ह्यूज गैप,
ये गैप बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा गैप है। बॉक्स से डाल देता हूँ ना, तो मालूम पड़ेगा गैप कितना बड़ा है। देखा, एक बॉक्स आपके लिए बनाया मैंने, वो बॉक्स के अंदर आपका उंगली जाके आ सकता है, इतनी जगह है कि नहीं है? ये बॉक्स के अंदर आप अपनी उंगली अंदर बाहर कर सकते हो। अब ये बॉक्स का एंड कहाँ पे है? ठीक है, ये बॉक्स यहाँ पे बना है, राइट? तो इसका एंड आना चाहिए 14,151 के नजदीक। ठीक है, क्यों? क्योंकि निफ्टी को 10 ईएमए को मिलने को आना पड़ेगा। ये जो गैप बना है, ये इतना बड़ा गैप है कि निफ्टी को 10 ईएमए को मिलने को आना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि कितना महीना हो गया वो भी गिनते। यहां पे छुआ था 1 2 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना। 11 महीना पूरे हुए, 11 महीना पूरे हैं, अगस्त शुरू है। आज तक के इतिहास में, आज तक के इतिहास में, आज तक के इतिहास में निफ्टी के, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा 10 ए में से दूर निफ्टी नहीं था। और अब टाइम आ चुका है कि निफ्टी का 10 ए में से मिलन करवाने का। तो ये 10 ए में कहां पे बन रहा है आके? तो यहाँ पे खड़ा है ना 10 ए में, दिख रहा है ना आपको? अब ये सारा हटा देता हूं मैं, रिफ्रेश कर ले तो एक बार फिर। ठीक है, तो सारा फ्रेश हो गया। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है, इसमें अभी बॉक्स बना लेते हैं अच्छा वाला सा, एकदम मस्त वाला एकदम। ये जो गैप अभी आपको दिख रहा है, इस गैप का एंड कहां पे आ रहा है? तो आ रहा है इस गैप का, क्योंकि यहाँ पे है ना 10 में, तो यहाँ पे छूने को आएगा 14,800, जो मैं बोल रहा हूँ टारगेट है मेरा 14,800, वो आएगा। ठीक है, दिख रहा है ना 14,800? मारू लाइन में, लाइन मारू, चलो लाइन मार लेते, चलो लाइन मार देते यार। लाइन को थोड़ा हमको हटाना पड़ेगा, नई लाइन मारेंगे, हम नए लाइन मारेंगे। लाइन को हम पहुंचाएंगे यहाँ पे, भाला फेंकेंगे हम लोग, जुवेनल फ्री थ्रो। ठीक है, तो ये लाइन कहां पे है? तो ये लाइन है 14,767, बराबर? ओके ब्रो, तो ये लाइन कहां पे? 14,767 की लाइन है। ठीक है, अब मैं आपको चमत्कार दिखाता हूं। नमस्कार को चमत्कार, क्या बता रहा है 10 ये में? 14,765। बॉक्स का एंड कहां पे बता रहा है? 14,765। ठीक, अब बीसीए में कहां पे? क्योंकि बीसीए में तो आत्मा होती है। बीसीए में कहां पे? बीसीए में है 13,571। कितना है? 13,571। तो ये टारगेट आपको आएगा सितंबर के पहले। ये वाला जो टारगेट है ना 13,771, 13,751, ये टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। 13,571 है, सॉरी 13,571 का टारगेट है, 13,571 का टारगेट आपको सितंबर में मिलेगा। तो फिर भाई अगस्त में क्या मिलेगा? बाबा जी का घंटा, क्या लगता है मिलेगा? क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगस्त में टारगेट क्या मिलेगा आपको? 15,500 बोल रहा हूं मैं, तो क्या 15,250 भी आ सकता है? आने को जी भी आ सकता है। चलो, ये समझ में आया आपको कि मिलन होना तय है। जितना बड़ा गैप देख रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ पे भी गैप डाल देते ना हम लोग। ये गैप आपको समझ में आया कितना बड़ा था? सिर्फ इतना बड़ा था। तो मार्केट की रिकवरी कहां से आई? बॉटम से रिकवरी आई। गैप बहुत छूट गया था, तो ये गैप भरने मार्केट ने आया, मिलन हो गया, क्योंकि ये गैप ह्यूज गैप क्रिएट हुआ था। तो मार्केट यहाँ पे आके मिलन कर लिया। अब इस गैप को छूने के लिए मार्केट को आने वाले 8 से 10 दिन में
15,500 के लेवल पे आना पड़ेगा। क्यों आएगा 15,500? तो ये आपके सामने अब टारगेट क्या निकल के आ रहा है, 14,770 और 20 ए में तो स्क्रिप्ट की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की आत्मा रहती है। तो आत्मा कहां पे है? तो आत्मा है 13,570। ये आपको टारगेट सितंबर में दिखेंगे। ठीक है, अब अगस्त में क्या दिखेगा फिर? क्या अगस्त में कुछ नहीं मिलने वाला? तो अगस्त में क्या दिखेगा मैं आपको बताता हूं। एक बार पीसीआर रेशियो भी देख लो, क्या है 1.79। बुल मार्केट में, बुल मार्केट में आप 1.71 का पीसीआर लेके अगर चलोगे बुल मार्केट में, तो भी वो डेंजर है। तो भी वो क्या है, क्या है वो? डेंजर है। बुल मार्केट में अगर आप 1.71 का पीसीआर लेके चलोगे तो भी डेंजर है। यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे पीसीआर है 1.79। बुल मार्केट में 1.71 आना बोला तो खतरे की घंटी है, बहुत भयंकर। बुल मार्केट में 1.73 आना भी खतरे की घंटी है। बुल मार्केट में 1.77 आना भी खतरे की घंटी है। ठीक है, और बुल मार्केट में 1.79 आना महाभयंकर खतरे की घंटी है। क्या बोला मैं? महाभयंकर। जी हाँ, ये भी सच है कि मार्केट अगर 1.81 तक भी गया है, मगर उसके बाद स्टीप फॉल आए हैं, कम से कम 600 से 700 पॉइंट के, 600 से 700 पॉइंट के फॉल आए अगर इस लेवल पे पहुंचता है तो। क्या मैंने बोला? 600 से 700 पॉइंट के। तो मार्केट में पीसीआर रेशियो 1.79 आ गया तो हालत खराब है, डेंजर है, कुछ भी कभी भी घातक, आत्मघातक हो सकते हैं। अगर कल निफ्टी गैप अप 50 पॉइंट भी ओपन हुई ना, तो ये पीसीआर रेशियो आ जाएगा 1.81 पे। ठीक है, तो ये एक रीजन है कि आपको 600 से 700 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में आने वाले 6 से 5 दिन में देखने को मिलेगा। दूसरा रीजन, ठीक है, दूसरा ठीक है, दूसरा रीजन क्या है? हम थोड़ा इंडियन वीएक्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, इंडियन वीएक्स को बोलते हैं फियर इंडेक्स भी बोलते हैं उसको। डर का माहौल तैयार होना। क्या बोल रहा हूं मैं? डर का माहौल तैयार होना। ये भी पढ़ लेते। व्हाट डज इंडिया वीएक्स मीन? Volatility index is a measure of market expectation of volatility over the near term. Volatility is often described as rate and magnitude of changes in price and in finance of refer to risk. Indian VX volatility index based in Nifty index option prices. So इसको बोलते हैं फियर इंडेक्स, डर का माहौल। अब यहां पे पढ़ेंगे इज अ हाई वेक्स गुड और बैड? मंत्रा में व्हेन द वीएक्स रीचेस द रेजिस्टेंस लेवल इट्स कंसीडर्ड हाई एंड इज अ सिग्नल टू परचेज स्टॉक। ठीक है, particularly those that reflect the S&P support bounces in the market top and one of potential counter in S&P। ओके, ठीक है। तो इंडियन वीएक्स को बोलते हैं फियर इंडेक्स। फियर इंडेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बन गई, बढ़ गई, तो फिर मार्केट में लगती है आग। किसमें? सेल ऑफ में। किसमें? सेल ऑफ में। वीआईएक्स बढ़ना नहीं चाहिए। जब मार्केट बहुत अच्छा रहता है, मार्केट बहुत सुखी रहता है, मार्केट में बहुत अच्छा चीज रहता है, तब मार्केट कूल डाउन रहता है। यानी मार्केट अगर पॉजिटिव ट्रेंड में है, मार्केट अगर बुल रैली में है, तो वीआईएक्स इंडेक्स कम रहता है। पर अब जब वीआईएक्स बढ़ गया और मार्केट ऊपर है, तो भाई मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दे दो जो बच्चा स्कूल का भी देगा। डर का माहौल क्यों है मार्केट में? जब रैली जा रही है, 6% बढ़ गया वीएक्स, क्यों? क्यों बताओ? वीएक्स इंडेक्स को बोलते हैं फियर इंडेक्स।
मार्केट में जब डर बढ़ता है तब वीआईएक्स इंडेक्स बढ़ता है। अब मार्केट में डर क्यों बढ़ा है? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे वीआईएक्स इंडेक्स नीचे आना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था, क्योंकि ग्रीन टेरिटरी में ना हम लोग, सबको फायदा कब मिलता है? बाइंग में आके हमारे शेयर्स पड़े रहेंगे। अभी यही तो कॉल पुट ऑप्शन हम लोग करने वाले, पर जब कोई आप शेयर्स लेते हो तब वो जब ऊपर जाता है तब आपको फायदा होता है, तब तो माहौल अच्छा रहना चाहिए, ग्रीन में रहना चाहिए। तो ग्रीनरी अच्छी रहती है और ज्यादा ऑक्सीजन तैयार करती है, ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी को, ज्यादा सेल्स को एक्टिव कर लेता है। तब जब ग्रीन का माहौल है तब तो अच्छी रहना चाहिए, क्योंकि देखो हम पुट में है, कॉल में, वो तो इंस्ट्रूमेंट हम लोग ने बनाए। मार्केट में मेन क्या है कि भाई शेयर्स लेते हैं लोग, क्यों लेते हैं? तो मार्केट बढ़ना चाहिए तो शेयर्स बेचेंगे। अब जब तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को ही मार्केट पूरा कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो सालो तुम लोग इंडियन में एक्सेट में ये क्या बढ़ गया? तो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स क्यों बढ़ गया? ये फियर का माहौल क्यों बढ़ गया? एक दिन में 6%, 6% गया है एक दिन में इंडियन में। इसका मीनिंग मालूम है? इसका मीनिंग है कि मार्केट में फियर बढ़ गया, डर का माहौल क्रिएट हो गया। तो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकती। जब आप सुखी हो, जब आप शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हो, जब आपके मन की सारी चीजें हो रही है मार्केट में, ठीक है, जब आपके मन की सारी चीजें मार्केट में हो रही है, तो फिर डर का ही चीज का। जब मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपके शेयर्स के भाव भी ऊपर जा रहे हैं, वरना शेयर्स के भाव और ऊपर जा रहे हैं, बराबर ना? शेयर्स के भाव और ऊपर जा रहे हैं। अब जनरली हम लोग पुट कॉल खेलते हैं, वो हम लोग पागल लोग हैं। पर जब कोई भी आदमी जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदी करता है तो वो क्यों करता है? तो उसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट, मेरा शेयर्स भी ऊपर जाएगा। तो फिर ये हैप्पी मोमेंट है, इसमें तो प्यार लगना चाहिए, इसमें तो प्यार बरसना चाहिए, इसमें तो बहुत अच्छा लगना चाहिए। मगर फिर भाई तेरा इंडियन वे एक्स कूल डाउन रहना चाहिए, क्योंकि डर का माहौल खत्म है, मस्त लग रहा है, मार्केट में पूरा ग्रीनरी चाहिए। पर ये क्या, ये इंडियन वीएक्स ऊपर क्यों जा रहा है? इसका मतलब मार्केट में डर पैदा हो चुका है कि ये करेक्शन शुरू होने के कगार पे है। अगर ये मालूम है आपको, ये मार्च में कितना तक गया था? जब मार्च में वो फॉल है, स्टीप फॉल, तब ये गया था 83 तक गया था, 83 लाइफ टाइम हाई, 83 तक गया था। जब मार्केट ने 12,434 से, जब मार्केट 7,500 आया था, तो ठीक है, तो वो गया था 83 पे गया था, ठीक है। तो जब इंडियन वीएक्स एक दिन में 6% बढ़ता है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो समझ लेना कि मार्केट में डर का माहौल तैयार हो चुका है, मार्केट में लोग डर के इसमें आ चुके हैं, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, मार्केट में कॉल पुट रेशियो की ऐसी तैसी हो रही है। और ये सूचित करता है कि आने वाले दिनों में हमारी धुलाई पक्की है, आने वाले 2 से 3 दिन में शुरू हो सकती है धुलाई। और कौन सी धुलाई? तो वॉशिंग पाउडर निरमा वाली धुलाई। तो ध्यान रहे, इंडियन वेक्स अगर ये ऐसे ही बढ़ते गए ना, ये अगर ऐसे ही बढ़ते गए ना, अगर ये कल अगर ये 13.10 को क्रॉस कर दे, 13.10 को अगर ये कॉल कर, अगर ये, पापा फोन आया क्या? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, किसका फोन है? एक मिनट रुका, आया मैं। हेलो, हाँ, कोण बोलते? अरे निकिता, मला 5 मिनिटं दे ना, मी व्हिडिओ बनवतोय, व्हिडिओ बनवून करतो कॉल, ठीक आहे? नाही, माझा चालू आहे, लाईव्ह चालू आहे, लाईव्ह आहे. हाँ, चलो ओके 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 चलो ओके। हेलो, हाँ, तो हाँ, तो जब ये 13.10 जाएगा ना, तो आपको बेशुमार सेल ऑफ मार्केट में दिखेगा, खतरे की घंटी वाला मार्केट में दिखेगा, मार्केट में बैंड बजते हुए आपको दिखेगा। तो ये एक रीजन हो गया कि मैं जो बोल रहा हूं कि कम से कम आपको 15,900 दिखेगा ही दिखेगा मार्केट में, 26 अगस्त के पहले पहले दिखेगा। 15,900 आना तय है, शायद 15,500 भी आ सकता है, ठीक है। तो एक तो वीएक्स हो गया,
एक कॉल पुट रेशियो हो गया, और एक आपको मैंने जो एकदम धमाकेदार चीज जो बताई वो है कि 10 ईएमए को मिलने को मार्केट का नानी चाचा को भी आना पड़ेगा। कहाँ पे आना पड़ेगा? 10 ईएमए को मिलने के लिए इधर 14,800 पहला टारगेट, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा 13,561। तो ये कंपेटेबल रीजन थे, ये रीजन थे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट 15,500 आएगा। इसी महीने 15,500 नहीं आया तो भी 31 अगस्त को 15,500 स्क्रीन पे देखिएगा, 15,800 तक मार्केट आ सकता है। चलो दूसरी बात देख लो, कल मार्केट ने ये बड़ी कैंडल, अभी एक चौथी बात है, कल मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनाई, बहुत ज्यादा बन गई, ये कैंडल इतनी बड़ी बनाई, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है ना, मस्त बड़ी वाली कैंडल, ठीक है ब्रदर। अब आप देखो कि मार्केट में वॉल्यूम क्या है, समझ में आया कुछ चीज में क्या बोल रहा हूँ? ये कुछ चीज समझ में आई? राउंड करो इसको, राउंड करता हूँ। अगर तुमने इतना ऊपर मार्केट को खींचा है तो सालों तुम एवरेज पे बाइंग पे भी नहीं हो, तुम लोग एवरेज के भी नीचे, ज्यादा उधर को तुम लोग ने मार्केट को ऊपर खींचा, बराबर, तुम लोग ने मार्केट को इतना ऊपर खींचा कि 180 पॉइंट हम ऊपर थे। तो ये रहता है एवरेज, ये एवरेज रहता है, ये एवरेज लाइन रहती है, ठीक है, ये एवरेज लाइन रहती है, ठीक है। तो ये मार्केट जब इतनी बड़ी कैंडल बना रहा है, इतनी बड़ी, इतनी मोटी, और ये क्या है, ये क्या एवरेज क्या है? तो आप समझे ना कि ये फेक रैली है, फेक, इसमें वॉल्यूम लेस है। वॉल्यूम आप किसको भी जाके पूछो, आप गूगल करो, जहां पे वॉल्यूम लेस रहता है वो रैली फंसा सकती है, वो रैली आपको चूना लगा सकती है, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है बॉस, वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। तो बिना वॉल्यूम के तुम ट्रेड करा रहे हो, बिना वॉल्यूम के मार्केट ऊपर खींच रहे हो। समझ में आया ना? ये एवरेज, ये है ना, ये लाइन समझ में आया मेरे को क्या बोलना है? ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एवरेज लाइन। ये एवरेज लाइन यहाँ तक रहती है। अब तुम एवरेज के भी नीचे हो और तुमने इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा किया, जबकि तुम्हारे इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। तो ये बोलते हैं ना, तो आपने केक खाया क्या? केक मुझे अभी 2-3 दिन पहले मालूम पड़ा मेरे एक फ्रेंड से कि केक 2 प्रकार के होते हैं। एक रहता है आइसक्रीम केक, आइसिंग केक, क्या आइसक्रीम केक बोलते हैं उसको, और दूसरा रहता है जो मॉन्जिनिस में मिलता है, जो ब्लैक फॉरेस्ट, जो भरा हुआ रहता है। तो आइसिंग केक जो रहता है ना, आइसिंग के आइस वाला केक, वो आप ना उसको बहुत बड़ा बना सकते हो, पर जब उसमें उसमें खाओगे ना तो वो रहता है फुसका, कुछ नहीं रहता है। तो मजा आता है क्या उसमें? नहीं। पर वो आप मॉन्जिनिस वाला खाओ, पूरा भरा रहता है पेस्ट्री, वो केक मस्त भरा रहता है। तो आइसिंग केक खाने में मजा नहीं है, मजा ओरिजिनल केक में। तो ये आइसिंग केक बन गया कि साला तुमने इतनी बड़ी कैंडल खींची, इतनी बड़ी, एक दिन में तुमने ये कैंडल खींची ना। एक मिनट, ठीक है, बराबर है, चलो ये मंथली का है, चलो मंथली का है, ये मंथली का है, ठीक है। फिर भी देखो ना, मंथली में रैली शुरू हुई थी ना, कहाँ से शुरू हुई थी? चलो ये भी अच्छा पॉइंट हो गया, चलो ये डेली का नहीं है, ये मंथली का बात है, बराबर ना। तो मंथली में आप देख लो, एक एक मंथ की सारी कैंडल है, बाकी मंथ यहां तक देख लो, देख लो। चलो ये मंथली की बात है, उग रही थी, ठीक है, ये मंथली का है। तो आप देख लो, समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूँ? कि इस महीने में अगर रैली कहां से शुरू हुई थी, मैं चिल्ला रहा था, तो रैली शुरू हुई थी 15,834 से। हाई क्या मारा है? 16,543। क्या लो मारा था? 15,834, जहां पे मेरा निफ्टी शॉर्ट है। एक पहला पहला स्टार्टिंग निफ्टी यहां से शॉर्ट किया था मैंने, ठीक है। हाई क्या मारा है? 16,543। और साला मारा तो मारा है, फिर वही बात है कि तुमने बनाया है, तुमने इतनी बड़ी कैंडल बनाई, इतनी बड़ी, बराबर ना, इतनी बड़ी कैंडल बनाई। आज का तारीख क्या है? 14, कल 15 अगस्त है। तो तुम लोग सारे मार्केट में वॉल्यूम से नहीं कर रहे हो काम, वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या है? तो ये सब कुछ फंसाने के लिए किया है, क्योंकि आप सारे महीने की कैंडल देखो, सारा वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम। और जहां पे जहां पे निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वहां पे
वॉल्यूम ज्यादा है। और यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाहता हूँ? कि अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से भी देखोगे मंथली के इसमें, तो वॉल्यूम की लग चुकी है, वॉल्यूम ही नहीं है पूरे रैली में, वॉल्यूम ही नहीं है, ये पूरे रैली में वॉल्यूम है ही नहीं। बताओ कैसा करने का? कि ये अगर हम एवरेज वॉल्यूम पकड़े, ये वाला लाइन, अगर ये वाला लाइन टांग देता हूं ना मैं, ये वाला लाइन अगर हम एवरेज वॉल्यूम का पकड़े, ये वाला लाइन अगर हम एवरेज वॉल्यूम का पकड़े, ठीक है, तो मार्केट में वॉल्यूम है ही नहीं, सबसे लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट, जबकि हम लोग ने लाइफ टाइम हाई को छुआ है। तो आप समझ जाओ इस महीने की कहानी क्या आने वाली है। जिसमें वॉल्यूम नहीं हो तुम रैली में हो। आप किसी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना, भाई स्क्रिप्ट में वॉल्यूम नहीं और स्क्रिप्ट ऊपर भागती है, इसका मीनिंग क्या है? वो बल बोलेगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये बर्स्ट होगा, ये बबल है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है ना। विदाउट वॉल्यूम यू कांट ट्रेड। वॉल्यूम रहेगा तो इसका मतलब ज्यादा लोग पार्टिसिपेट रहते हैं, वॉल्यूम रहेगा तो पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है, तो पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है तो खतरा कम हो जाता है। वॉल्यूम जितने कम रहेंगे खतरा उतना डबल बढ़ जाता है। तो ये देखो ये महीने में वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी बताने लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे को लोग अगर बोलते हैं कि भाई क्यों आएगा 15,500, तो इसका आंसर मैं आपके सामने सीधा सीधा रख दिया हूँ। जो भी है मैंने आपके पास आंसर रख दिए है। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस रैली का अंत नजदीक आया है, आज, कल या 78 घंटा, बस इस रैली का अंत नजदीक आया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बात से आप परहेज कर ही नहीं सकते, ये रैली नजदीक आई है, इस रैली का अंत नजदीक आया है। तो आने वाले कुछ घंटों में इस रैली की अंत की शुरुआत होने वाली है, आने वाले कुछ घंटों में। तो मैं चाहता हूं कि आपका, आपकी घंटा ना बने, आप 26 अगस्त तक इंतजाम करो। लॉस ऐसे भी चल रहा है, लॉस वैसे भी चल रहा है। और फिर एक बार बोल रहा हूँ कि 30 सितंबर का 16,000 का और 15,500 का पी, जो रिस्पेक्टिवली 45 और 100 के रेट पे चल रहा है, ले लो, लाखों रुपए छपोगे सितंबर में, ठीक है। तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। लंबा हो गया वीडियो पर अच्छा हो गया वीडियो, लंबा हो गया वीडियो पर अच्छा हो गया वीडियो। तो ध्यान रखो कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, जो भी खींचा जा रहा है वो लेसर पार्टिसिपेट से, जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा नहीं है। तो ये रैली का अंत भी नजदीक हो गया। सारी चीजें आपको बताई, इंडियन वीएक्स, पीसीआर कॉल रेशियो, चार्ट से बताया 10 ईएमए 20 ईएमए कहाँ पे है। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको पोजीशन में रहना है या आपको पोजीशन से निकलना है। वीडियो को कर रहा हूं यहीं पे खत्म। होप सो आने वाले वीक में आपका रिकवरी हो गया, आपका अच्छा प्रॉफिट आए। 30 सितंबर के 15,500 और 16,000 में अब दबा के पोजीशन बढ़ा लेना, ठीक है। तो वीडियो को कर रहा हूं यहीं पे खत्म। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।